दोपहर का वक्त था। मार्केट में जा रहा था तो एक बाबा जी जमीन पर बाल्टी और लीमो लिए बैठे शिकंजमीन पी रहे थे। इर्द गिर्द शिकंजमीन और दूध वाली रेड़ियां थीं जहां रश था। मैंने एक गिलास बनाने का कहा तो मालूम हुआ कि वो बोल नहीं सकते और समाअत से भी महरूम है। शिकंजमीन पीने के बाद मैंने हल्क की तरफ इशारा करते हुए कहा, वाह मजा आ गया, ठंडा कर दिया। वो खुश होकर मेरी तरफ देखते रहे। कितने का गिलास है? उन्होंने कागज मेरे सामने कर दिया जिस पर 30 रुपए दर्ज था। मैंने 100 रुपए दिए और चला गया। उन्होंने पीछे आकर मेरी कमर पर हाथ रखकर 70 रुपए आगे बढ़ा दिए। मैंने कहा, आप रख लें, ये आपके लिए है। पहले मेरी तरफ फिर आसमान की तरफ देखा और वापस चले गए। कुछ देर बाद घर से कुछ कपड़े आने थे, मैं वो लेने गया। कंडक्टर से पैसे पूछे तो कहने लगा, आप इस बार ऐसे ही ले जाएं। मुझे हैरत हुई क्योंकि पिछली मर्तबा सामान के 300 रुपए दिए थे। मेरे जोर देने पर उसने कहा कि आज मुझे किसी और का सामान लाने पर खासे पैसे मिले हैं, आपके सामान के पैसे लेने का दिल नहीं कर रहा। मैं खुशी से कह रहा हूं। मुझे फौरन बाबा जी याद आए कि शायद यकीन की बात है या ये कोई जंजीर है। शायद मैं अक्सर ऐसा करता हूं कि मेरे वॉलेट में पैसे कम रह जाए तो किसी मजदूर या दिहाड़ीदार को दे देता हूं। एक मर्तबा मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए थे और मुझे शायद 12,000 रुपए की जरूरत थी। मैंने कुछ देर सोचा और फिर सामान लाकर अम्मी को दे दिया कि चावल तो बना दे। फिर पैकेट बनाकर बाइक पर निकल गया। रास्ते में कूड़ा चुनने वाले, रिक्शे वाले और रेढ़ी वाले को देकर घर आ गया। आप यकीन कीजिए कि अभी 1 घंटा भी नहीं गुजरा कि मुझे एक कॉल आई। मेरी एक डील तय हो गई और एडवांस 12,000 रुपए मेरे अकाउंट में शिफ्ट कर दिए गए। मैं मोबाइल फोन एक तरफ रखकर मुस्कुराने लगा और मुझे बाबा अकरम गुज्जर की बात याद आ गई। वसीम पुत्र, हम समझते हैं कि अल्लाह ताला हमारे 1 के बदले में हमें 10 देता है, जबकि अल्लाह ताला हमारे 1 के बदले अपने 10 वापस करता है। और अल्लाह ताला के 10 का हिसाब दुनिया का कोई रियाजीदान या कैलकुलेटर नहीं कर सकता। ये आदत वालिद साहिब से ली। कारोबार में नुकसान हो जाता या कोई बड़ी परेशानी आ जाती तो वालिदा से कहते कि चावल बनाकर बांट दो, या फिर किसी रिश्तेदार या जानने वाले की तरफ राशन भेजा करते थे। तब मैं सोचता था कि एक तो नुकसान और फिर अब्बू हैं कि, लेकिन जब बड़ा हुआ तो समझा कि जब आप किसी और का वो मसला या परेशानी हल कर देंगे जो आपके इख्तियार में है तो अल्लाह ताला आपकी वो परेशानी खत्म कर देंगे जो आपके इख्तियार में नहीं है। आपके बड़े मसले हल हो जाएंगे। एक बार बांटने वाले, तकसीम करने वाले तो बन जाएं, आपके बिगड़े काम भी ठीक हो जाते हैं। इस सारी कहानी का एक ही लुब्बे लुबाब है कि जब तुम अल्लाह की राह में तकसीम करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए आसमान से, अर्श से मन्नो सलवा उतार देगा। अल्लाह फरमाता है, तुम मेरी राह में 1 दो, मैं तुम्हारी राह में इसको 70 से ज़रब करके तुम्हें दे दूंगा। सुभान अल्लाह, क्या अजीम शान है मेरे अजीम परवरदिगार की।